कर तैयार हो गई है। अब ये दुल्हन वाली इसलिए लगेगी ना कि बड़ा ही ज़बरदस्त वो दिखाए ऊपर जो थे वो ऊपर का किचन है। यहाँ पर एक ये चलो नया घर कोई बनाना चाहे उनको आइडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पर वीडियो जो है वो आगे आगे भाग रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे आलमंड केक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये जो मोल्ड लिया है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया था और अब इसको बटर से ग्रीस करना है। इसमें ज़रा मक्खन की मिकदार ज़्यादा ही लगाकर इसको ग्रीस किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम वो मक्खन नहीं आलमंड लगाएंगे, बादाम लगाएंगे ना, तो वो फिर सही से इसके ऊपर चिपकने चाहिए। तो बस फिर ब्रश से तो लग नहीं रहा था, मैंने हाथ से सारा लगा दिया और अब इस तरह से बादाम को 2 स्लाइसेस में कर लिया और फिर ऐसे जो है ना अब बादाम मैं लगा रही हूँ। तो वो डिज़ाइन जैसे मर्ज़ी आपकी, साथ चेरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ बादाम है तो मैं वही पूरा इसके ऊपर लगा रही हूँ। और ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत मज़े का बनता है केक। और यहाँ पर ये जो है ना ये एक पूरी इसकी लाइन लगा दी, फिर इसी तरह सर्कल में दोबारा से दूसरी लाइन लगा दी और बस ऐसे करके इसका डिज़ाइन बना दिया। तो मक्खन जो है ना वो इसकी साइड्स पे भी और दरमियान में भी मक्खन को थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब यहाँ दरमियान में अगर चेरी हो तो वो लगा लें, और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे पास नहीं था, मैंने तो बादाम ही लगा लिए हैं। अब करना क्या है कि थोड़ा से आपने लेने हैं बादाम का पाउडर या बादाम को पीस लें और वो यहाँ इसके ऊपर ना डाल लेने हैं, स्प्रिंकल कर देने हैं, पूरा इस पे फैला देने हैं साइड्स पे भी। मतलब जो एक्स्ट्रा होगा ना वो बाद में आप निकाल लें, पहले अच्छे से पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दें ताकि सारी जगह पे ना ये जो बादाम है क्रश किए हुए ये चिपक जाएं। तो बस बाकी जो है ना इस तरह से उलट दें तो हल्के हाथ से, ताकि बादाम ना निकलें और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो ये मोल्ड हो गया तैयार, इसको रख दें फ्रिज में या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने मक्खन यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम, तकरीबन नहीं 200 ग्राम ही मक्खन लेना है और चीनी भी 200 ग्राम ली है, 1 कप के जितनी। फिर इसको अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। थोड़ा सा चीनी और मक्खन जो है ना वो मिक्स हो जाए। अच्छा, मक्खन को आपने बाहर निकाल के रखना है, रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए। आजकल तो मौसम अच्छा हो गया तो बहुत ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होता मक्खन। इसमें 4 अंडे जाएंगे, अंडा जो है ना वो एक एक करके डालना है और फिर इसको बीट करते जाना है। 30 सेकंड आप बीट करें, फिर एक एग डालें, फिर बीट करें, फिर एक एग डालें। तो इस तरीके से करके ना चारों एग जो हैं वो आपने डाल लेने हैं और इसको बीट करते जाना है। फिर यहाँ पर ये मिक्सचर जो है वो अच्छा सा हो गया है फ्लफ़ी। तो इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से जो है ना मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मैदा यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप एंड 1/3 कप, जो कि 175 ग्राम बनता है। आलमंड पाउडर लिया है 25 ग्राम, जो कि अभी मैं डालूँगी। और इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, मैंने डाल दिया है। और इसको मिक्स कर लूँगी, मतलब फोल्डिंग मेथड वही आपने करना है। और फिर इसके अंदर ये जो बादाम का पाउडर है ना ये डाल देना है और अब इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मेरा जो ओवन है ना उसको अगर मैं मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्री हीट करती हूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। उससे ज़्यादा अगर उसको मैं करूँ प्री हीट तो फिर वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, केक या तो बर्न हो जाता है नीचे से। तो इसलिए मैं उसको सिर्फ जो है ना अभी मैंने उसको 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है। और अब इस मिक्सचर को डाल देना है मोल्ड के अंदर। मोल्ड को हमने रख दिया था फ्रिज में, फ्रीज़र में, ताकि थोड़ा जो है ना वो बादाम जो है वो सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये बैटर जो है ना इसके अंदर जाएगा। अच्छा, बैटर जो है वो इससे भी ज़्यादा थिक हो सकता है आपका, क्योंकि मक्खन है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये मक्खन थोड़ा मेल्ट था तो इसलिए, यानी कि सॉफ्ट था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसकी ये कंसिस्टेंसी है। अब ये जो बेकिंग ट्रे है ना इसके अंदर मैंने ये केक बोर्ड लगाकर और इसको रख लिया है। चाहें तो नीचे कोई और भी दूसरी ट्रे रख लें। इससे क्या होगा कि आपके जो केक की जो नीचे लाइनिंग है ना वो ऐसा नहीं होगा कि ये जो बादाम की लाइनिंग लगी हुई है वो बर्न ना हो। तो 180 डिग्री पे इसको बेक करना है और 35 से 40 मिनट, हो सकता है कि 45 मिनट्स भी लग जाएं आपको। मोल्ड पे भी डिपेंड करता है कि बैटर आप किस साइज़ के मोल्ड में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर केक बेक हो चुका है। ठंडा होने के बाद अभी इसको मैं डी मोल्ड कर रही हूँ। गर्म केक को बिल्कुल भी नहीं करना, ठंडा हो जाए तो फिर उसको निकाल लें। ये बटर पेपर
पेपर इसके ऊपर से रिमूव कर दूंगी। और केक को ना जब आप बाहर निकाल के रखें तो आपको उसको ढांप के रखें, किसी ऊपर उसके लिड लगा लें, कोई बड़ा सा बर्तन ऐसे उल्टा उसके ऊपर करके रख दें, उससे केक सॉफ्ट ही रहता है। तो यहाँ इसके ऊपर आपने कोई सा भी जो है ग्लेज़ लगा देना है, या जैम आपके पास है तो उसको अप्लाई कर दूँ। उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको, मैं ये कॉर्न सिरप था मेरे पास तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा थोड़ा शाइन के लिए। इसकी साइड्स पे भी अच्छी तरह से लगा दूँगी और इसके ऊपर भी लगा दूँगी। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा केक जो है बेक हो चुका है। तो ये अब जो है ना पेपर लगाना है इसकी साइड पे, क्योंकि जब आपने किसी को देना है, प्रेजेंट करना है, तो थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर बटर पेपर इस तरीके से काट के लगा दें। बटर पेपर वो बड़ा वाला नहीं था तो मैंने सजल को कहा था ये कंप्यूटर पेपर से उसने काट के, तो ये भी वही लगा रही थी। और बाकी इसके जो साइड्स हैं ना इसको मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा वो जो कॉर्न सिरप, शुगर सिरप जो था वो थोड़ा सा साइड पे लग गया था, तो बस उसको मैं क्लीन कर दूंगी। और ये हमारा आलमंड केक हो गया तैयार, ज़बरदस्त किस्म का। तो बस अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। और दूसरी मैं बना रही हूँ डोनट्स। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है नीम गर्म दूध का। इसके अंदर 2 टीस्पून इसके इंस्टेंट यीस्ट के डाले हैं, 2.5 टेबल स्पून चीनी के डाले हैं, और ½ टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है। यहाँ पर 2 कप और 3/4 कप मैदे का जाएगा टोटल। इसके अंदर मैदा डाल के बस इसको मिक्स कर लेना है। और इस डो को हमने गूंदना है 5 मिनट तक। यहाँ पर पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। अगर आपको लगे कि आपकी डो बहुत हार्ड हो रही है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून दूध का और भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है तो फिर थोड़ा सा आप मैदा शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर अब इसको मैंने मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर के ऐड करूँगी, और उसको अब मिक्स करके तो फिर इसको अच्छा सा गूंदना है 5 मिनट तक। चाहें तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे काउंटर पे भी रख कर इसको मसल कर भी गूंद सकते हैं। मैं इसी बॉल के अंदर ही इसको अच्छा सा गूंद रही हूँ। और 5 मिनट तक आपने गूंदना है। फिर उसके बाद आपने एक बॉल ले लेना है, उसको ग्रीस कर लें और उसके अंदर इस डो को आपने रख देना है 1 घंटे के लिए, जब तक कि ये राइज़ हो जाएगी, डबल हो जाएगी साइज़ में। तो उतनी देर के लिए आपने इसको डो को रेस्ट देना है। तो यहाँ पर डो तैयार होगी थी 5 मिनट तक गूंदने के बाद। उसके बाद मैंने इसको इस बॉल के अंदर शिफ्ट कर दिया है, इसको रख दिया है। और 1 घंटे के बाद जो है हमारी डो ये देखें साइज़ में डबल हो चुकी है। अंदर उसके हवा काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है। हवा को हमने निकाल देना है और इसको हमने इस बॉल से निकाल के फिर इसका एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लूँगी। इसको काउंटर स्लैब को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा डाल दिया है और अब इसको मैं बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना और बहुत बड़े साइज़ के डोनट भी नहीं बनाने। मैं छोटे साइज़ के बनाती हूँ, हमेशा प्रेफरेंस मेरी छोटे साइज़ की होती है। बड़े वाले डोनट्स को ना एक सर्विंग को वो बच्चों को देना खाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तो छोटे साइज़ का मुझे बिल्कुल सही लगता है। अच्छा, फिर यहाँ पर अब मैंने इसको कट कर लिया साइज़, और फिर अब इसके अंदर जो होल था उसको भी छोटा ही काटना था। तो ये जो बॉटल्स होती हैं ना एसेंस की, उसकी बॉटल का ढक्कन मैंने लिया है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आमना छींके मत मारो प्लीज़। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने इसमें पैन में रख दिया है ऑयल गरम करने के लिए। अच्छा, डोनट्स को हमने बनाकर 15 मिनट रेस्ट पे रखना है। उसके बाद आपने इनको फ्राई करना है और इस तरीके से आपने इनको मुसलसल इनको ना पलटते रहना है। और ये इसको क्या कहते हैं जिसके साथ मैं कर रही हूँ यार, ये तुम लोग जिसके साथ नूडल्स खाते हो, मैं नाम भूल गई हूँ। चॉपस्टिक एक ले लें, या नहीं है तो कोई भी शार्क स्टिक ले लें, कुछ भी ले लें। तो आप ना उसको आपने घुमाते जाना है, मतलब ये मुसलसल चलते रहें, घूमते रहें, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना डोनट्स फ्राई इस तरीके से होते हैं। तो ऐसे ही नहीं छोड़ना नहीं है कि इनको फ्राई होने के लिए, और मीडियम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे ना मैंने चॉकलेट ली थी, तकरीबन आधा कप पौना कप चॉकलेट थी। उसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी के डाल के तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर पे। अब गरम गरम चॉकलेट डोनट्स पे लगाएंगे ना तो इतनी फाइन सी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर चॉकलेट ठंडी लगाएंगे तो वो ऊपर इतना चॉकलेट जो है ना वो अच्छी सी नहीं लगेगी। बस चॉकलेट ऊपर इस तरह से मैंने उसमें डिप करती गई और ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के डोनट्स हमारे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हैं कप केक्स के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मक्खन। अनसॉल्टेड बटर है, रूम टेम्परेचर पे बटर, और ये 115 ग्राम बटर का है, यानी कि 1 स्टिक आप ले लें मक्खन की। उसमें 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालना है और
3/4 कप जो है वो चीनी का डालना है, यानी कि इसको आप ऐसे कर लें कि 1/2 एंड 1/4 कप शुगर का जाएगा। 150 ग्राम बनती है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस के डाल के फिर इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें आप। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, मेंशन कर दूँ, ताकि आपको आसानी हो। और इसको आपने इतना बीट करना है कि थोड़ा ये ना क्रीमी फॉर्म में आ जाए और तब इसके अंदर डाल देने 3 अदद अंडे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर जाएगा मैदा। और ये देखें क्या डिज़ास्टर हुआ, मैदा डालते साथ ही प्लेट भी साथ ही चली गई, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो मैदे के ऊपर ही गिरी है तो उसके साथ लगा कुछ भी नहीं है। तो मैदा यहाँ पर 1.5 कप मैदे का इसके अंदर मैंने डाल दिया है और 2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर का, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसके अंदर जाएगा 3/4 कप होल मिल्क। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून आप इसके अंदर लेमन जूस का भी ऐड कर दें। मेरे पास लेमन नहीं थे, मैंने ऐड नहीं किया। इतना कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक उसका फ्लेवर मज़े का आता है। तो बस इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने वनीला फ्लेवर में सारे कपकेक बनाने तो ऐसे ही छोड़ दें, और अगर आपने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना है, यानी कि आपने चॉकलेट फ्लेवर में और रेड वेलवेट में बनाने हैं, तो फिर यहाँ पर इस मिक्सचर को जो है ना वो तीनों जगह पर इक्वली डिवाइड कर दें। और एक मिक्सचर के अंदर 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल के और दूसरा जो है उसके अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के, और थोड़ा सा आपको साथ दूध भी चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून के जितना ही, या अगर लगे तो 1.5 टेबल स्पून कर लें। तो मैंने 1 टेबल स्पून दूध का डाला है और दूसरा जो था ना उसके अंदर रेड फूड कलर के 1-2 पिंच डाल दिए हैं। तो ये हमारे एक रेड वेलवेट हो गए और जो दूसरा है वो चॉकलेट कप केक्स हो गए। तो बस अभी इनको मैं बेक करूंगी और ये जो बेक होंगे 160 के टेम्परेचर पर 20 मिनट में। मेरा ओवन पहले से थोड़ा सा गर्म है क्योंकि अभी केक बेक करके निकाला है, तो मतलब इसके लिए फिर मैंने उसको वो प्री हीट ही था। तो यहाँ पर हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं जितनी देर में केक हमारे बेक हो रहे हैं। तो सबसे पहले पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 1/3 कप और 1 टेबल स्पून मैदे का, फिर 1/4 टीस्पून इसमें नमक का, 1 कप ग्रेनुलेटेड शुगर जाएगी। फिर इसको हमने विस्क करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें 1 कप दूध का शामिल करते जाएंगे मुसलसल चलाते हुए, और ये मीडियम हाई हीट रखनी है, मुसलसल आपने इसको चलाना है। अभी इसको मैं ये जब दूध डालती जाऊंगी और चलाती जा रही हूँ ना, तो एक स्टेज पे क्या होगा कि ये सारा जो चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो थोड़ा सा ये ना लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा और मिक्स हो जाएगा सारा। फिर आपने इसको मुसलसल चलाते जाना है, पकाना है इतना कि ये थिक हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखें ये काफ़ी थिक हो गया है इस तरीके से। तो इसको एक दूसरे बॉल के अंदर डाल दूँगी मैं, ठंडा हो जाएगा। फिर इसको कंप्लीट ठंडा करना है, मुकम्मल ठंडा करना है अपने अच्छे से। इसको क्लिंग रैप चढ़ा के साइड पे रख दूँगी मैं, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। गरम तो इसको बिल्कुल भी आपने इसकी जो हम बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं ना उसमें इस्तेमाल नहीं करना, तो इसको रख दें आप फ्रिज के अंदर। अच्छा, यहाँ पर 8 टेबल स्पून मैंने अनसॉल्टेड बटर का ले लिया। इसको इतना आपने बीट करना है कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो जाएगा और मक्खन का जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें मक्खन कितना फ्लफ़ी हो गया, वाइट हो गया। तो अब ये जो मिक्सचर था ना ये बहुत ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको निकाल के ले आई हूँ। अब यहाँ पर इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस का डाला है और 1 टेबल स्पून इसको आप डालते जाएं और इसको आपने मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर बस 1 टेबल स्पून डालें, मिक्स करते जाएं, 1 टेबल स्पून डालेंगे, मिक्स करेंगे और मीडियम से मीडियम हाई स्पीड पे आप इसको मिक्स करते जाएं। और जब ये सारा मिक्सचर डालकर अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो ये आपकी बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग जो है ना वो तैयार हो जाएगी। बटर क्रीम की ये फ्रॉस्टिंग बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे ना कि आपकी फ्रॉस्टिंग सही नहीं है और वो थोड़ी मतलब पतली है, तो अब जैसे यहाँ पर मेरी जो ये फ्रॉस्टिंग थी ना इसमें थोड़ा सा बटर का भी होता है फॉल्ट। आप जो बटर ले रहे हो ना बहुत अच्छी क्वालिटी का, एक पहले भी मैंने बताया था कि इस तरह के जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कुछ बना रहे हो ना तो हमेशा बटर अच्छी क्वालिटी का लें, वरना जो है आपकी फ्रॉस्टिंग ख़राब हो जानी है। तो यहाँ मुझे लगा कि मेरी फ्रॉस्टिंग जो थी ना वो थोड़ी सी मतलब वो इतनी ज़्यादा सेटल्ड नहीं थी, तो फिर मैंने उसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के डाल के अगेन उसको मिक्स किया, फिर बिल्कुल परफेक्ट हो गई ये। अब ऐसा नहीं था कि अगर मैं उसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखती तो वो सेट हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा मौसम गर्म है ना तो आप उसको रखें तो वो सेट हो जाती है।
तो बस फिर मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के डाल दिए थे और ये परफेक्ट हो गई थी मेरे पास, इसकी जो फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई थी। और अब मैंने ऊपर इसको कर दिया है, मतलब डेकोरेट कर दिया, और ये जो स्प्रिंकल्स वगैरह जो है ना वो कप केक्स के ऊपर लगाऊंगी। अच्छा, ये इतना प्यारा सा इसका शाइनी शाइनी सा कलर आ गया है, मतलब वो कोको पाउडर ऐड किया तो एक थोड़ा सा डिफरेंट सा आ गया है ना कलर, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। और इस तरीके से तो बस अब ये जो बास्केट थी, जो मैं कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं ये लेकर आई थी, तो अब ये सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ इसके अंदर। ये हमारा केक भी आ गया और कप केक्स भी रेडी हो चुके हैं, डोनट्स भी तैयार हो चुके हैं, सब कुछ तैयार हो गया। तो बस इसके अंदर मैं रख रही हूँ। और यहाँ मैंने 2 ये जो पेपर इसके नीचे रख दिए थे। वैसे तो अंदर से पूरा मैंने दोबारा से क्लीन कर लिया था, बास्केट्स पड़ी होती हैं जहाँ से आप परचेज़ करके लाते हैं तो थोड़ा डस्ट वगैरह भी होती है, तो फिर ये खाने की चीज़ें इस तरीके से ऐसे एक ये शीट तो इसके ऊपर फिक्स थी, तो फिर मैंने ऊपर ये कंप्यूटर पेपर लगा दिए थे ताकि जो है ना हमारी ये चीज़ें ख़राब ना हो। वैसे मैंने इसको अंदर से बहुत अच्छे से क्लीन भी कर लिया था, बिल्कुल साफ़ कर लिया था अच्छे से साफ़ कपड़े से। और फिर भी एहतियातन मैंने नीचे ये कंप्यूटर पेपर भी रख लिए थे, या बटर पेपर रख लें, या आप वो फॉइल एलुमिनियम फॉइल रख दें, कुछ भी रख दें। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और बस इनको अब मैं इसके अंदर अरेंज करके रखूँगी। और ये जो है ना मज़ेदार सी जो बास्केट है ना, ये मैंने बनाई है अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त के लिए, और अभी ये पूरी तैयार हो गई है। तो बस अभी मैंने जाना है उनके घर विज़िट के लिए, क्योंकि वो उन्होंने घर शिफ्ट किया है और मतलब सब सेट कर लिया है। तो अब जो सेट हुआ हुआ था वो घर अभी देखा नहीं था, तो इसलिए अभी हम जाएंगे उनके घर। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। बास्केट तैयार हो गई है। अब ये दुल्हन वाली इसलिए लग रही है ना कि ये रेड नेट है, वरना मैंने उसको कहा था कि वाइट नेट लगा दो, वाइट नेट थी नहीं। तो मुझे अपनी दोस्त की तरफ जाना है अभी, तो ये मैंने बच्चों के लिए तैयार किया है। तो बस ये लेकर चलते हैं, अभी फटाफट से निकलते हैं। तो ये फाइनल लुक थी जो कि मैंने आपको दिखाई है इसकी। और बस सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, तो चलते हैं। वहाँ पर भी आपको अगर क्लिप रिकॉर्ड कर सकी तो फिर आपको दिखाऊंगी। चलते हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे, अभी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं किचन में, और यहाँ बन रही है चाय। तो बस साथ साथ हमारी बातें चल रही हैं, और अभी आपको मैं इनका पूरा घर का टूर भी करवाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सेट किया हुआ है सब कुछ। ये हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, और यहाँ अभी जो था चाय तैयार थी, तो बस चाय पी रहे थे, गपशप हो रही थी, और बहुत ही मज़े की चाय बनी हुई थी। चाय पीते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ये फेक कंटेंट है। दवाई दो भाई, दवाई दो। ये फेक कैसे है? ये ओरिजिनल है। और यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी बातें करते, हम सिर्फ गए थे 1 घंटे के लिए, लेकिन फिर वही होता है कि जब इतने टाइम के बाद मिलते हैं दोस्तों से और बातें गपशप वो ख़त्म ही नहीं होती। और ये भी था कि बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, तो बस फिर काफ़ी देर। और ये दूसरी शिफ्ट थी जो कि अभी सजी थी, गर्मा गर्म सजी आई थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी, ये हम इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको घर का होम टूर देती हूँ। तो जो सीढ़ियाँ भी दिखाई हैं ना, यहाँ से ऊपर आए तो कुछ इस तरह से, यहाँ सामने फ्रंट पे एक डोर ये लाउंज की तरफ का है, और ये डोर जो है ये है ड्राइंग रूम। तो यहाँ ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब ड्राइंग रूम जो है इस तरह से है। यहाँ पर ऑफ वाइट और ये रॉयल ब्लू कलर का की जो थीम है कर्टन्स की भी, और यहाँ पर जो सोफ़ा वगैरह है उनकी भी यही थीम है। तो ये जो डोर है ना मिड में, ये लाउंज का डोर है, और ये स्लाइडिंग डोर है। बच्चे बैठे हुए, पहले ये ओपन था, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने बंद कर दिया था कि मैं प्रॉपर वीडियो बना लूँ, तो फिर मैं आपको, क्योंकि टीवी भी चल रहा था, और वैसे तो अब फिर मैंने वॉइस ओवर ही इसके ऊपर कर लिया है। तो ये आ गया ड्राइंग रूम। उसके बाद चलते हैं दोबारा से, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर वाली साइड से ही जा कर के अंदर लाउंज का। और जो पहले मैंने आपको दिखाया ना, वो ऊपर का किचन था और ऊपर का था। तो यहाँ पर लाउंज में एंटर होते हैं तो ये है टीवी लाउंज। यहाँ पर ये अभी जो है ना मीडिया वॉल है, सामने आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, अभी हार्डली वो 1 हफ़्ता हुआ है। अभी प्रॉपर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी सेटिंग करनी है। तो यहाँ रेड और ग्रे कलर का सोफ़ा है। ये किचन है सामने आपको, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये फ्रंट में जो मेन किचन है, और फिर इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा किचन है, ये डर्टी किचन जो कि यूज़ होता है
वैसे तो ज़्यादातर ऊपर वाला किचन इस्तेमाल होता है। तो ये और किचन एक ऐसी जगह होती है, घर तो वैसे पूरा ही हर औरत का ख्वाब होता है घर अपना खूबसूरत सा घर हो, लेकिन जो किचन होता है ना, किचन में ज़्यादा टाइम जो है वो ख़वातीन का किचन में गुजरता है। तो जब किचन अच्छा खूबसूरत हो और उसमें हर चीज़ जो है ना आपकी सहूलत के मुताबिक हो, तो फिर काम करने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से अरेंज हुई हुई हैं। यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर, ये है मास्टर बेडरूम। अच्छा, तो यहाँ पर पीछे की साइड पर ये है गैलरी और यहाँ पर ये वॉशरूम है, जो कि दोनों बेडरूम के साथ, ये वॉशरूम का पीछे बैक साइड से रास्ता है, वो जो डोर है ना वो दूसरे बेडरूम का है। तो ये एक वॉशरूम जो है वो दोनों के साथ लगता है। और यहाँ पर बच्चे अभी बिज़ी हैं सारे मोबाइल्स पे। और ये दूसरा रूम है। और यहाँ पर अभी जो थी ज़िले सो तो नहीं रही थी, लेटी हुई थी। मैंने कहा भी कि चलो फिर सोई हुई हो तो मैं वीडियो नहीं बनाती, उसने कहा नहीं मैं सोई हुई नहीं हूँ। तो ये था बच्चों का बेडरूम था। और उसके बाद जो है बाकी ऊपर का मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं लाउंज से और दोबारा जाते हैं ऊपर। अच्छा, ये वाला जो क्लिप था ना इसका, ये मैंने पहले शूट कर लिया था। उसके बाद ये अभी उसके बाद हमने, मेरा ख्याल है चाय नहीं, उसके बाद हमने ये सब्जी वगैरह खाई थी। तो इतनी देर में मैं नीचे से ना, मैंने सोचा मैं शूट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये ऊपर यहाँ पर कबर्ड्स हैं और ये सारा आयरन स्टैंड, ये सब कुछ जो है ना ये बनाया हुआ है। अच्छा, ये ऊपर बेडरूम है, ज़िले का बेडरूम है। और ये बड़ा खूबसूरत इसका जो बेड सेट था ये भी बहुत प्यारा है। और जो ऊपर कंफर्टर वगैरह ब्लैक एंड वाइट तो मेरा वैसे भी फेवरेट है। और जो कर्टन्स भी थे वो ब्लैक और ऑफ वाइट में थे। और ये थी ड्रेसिंग। और ये था ज़िले का वॉशरूम, जो कि उसने बाथ टब वगैरह लगवा कर बनाया है। तो ये खूबसूरत सा वॉशरूम। और ये है ऊपर वाले फ्लोर का सेकंड रूम, जो कि गेस्ट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।